पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको सेक्शन 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सबसेक्शन 4 और 5 के ग्राउंड्स एक्सप्लेन किए थे, जिनके तहत एक पत्नी अपने पति से कोर्ट केस चलाने का खर्चा और मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। ठीक है जी। और उसके साथ ही साथ कुछ वीडियोस में मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया था कि अगर हस्बैंड केस के शुरुआती फेज में प्राइमा फेशे उन ग्राउंड्स को अगर साबित नहीं कर पाते हैं तो इनिशियली उनको इंटरम मेंटेनेंस और कोर्ट केस चलाने का खर्चा देना पड़ सकता है पत्नी को। ठीक है जी। तो जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले आप वो जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद ही आपको आज का वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि एक सीरीज चल रही है। ठीक है जी। तो मेरी मेल ऑडियंस में से कुछ लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि अगर हम इनिशियली वो ग्राउंड साबित नहीं कर पाते हैं, लेकिन लेटर स्टेजेस पे अगर हम वो ग्राउंड साबित कर देते हैं और ये प्रूफ कर देते हैं कि हमारी पत्नी मेंटेनेंस और कोर्ट केस चलाने का खर्चा डिजर्व नहीं करती थी, तो क्या हमें वो रिफंड मिलेगा मेंटेनेंस का जो हमने ऑलरेडी पत्नी को पे कर दिया है? हम यहाँ पे इंटरम मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं। तो इसका जवाब है नहीं। जो ऑलरेडी पेड इंटरम मेंटेनेंस होता है उसका रिफंड आपको नहीं मिलता है। वो इसलिए क्योंकि सेक्शन 144 जो है वो इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है डिपेंडेंट्स को, ताकि वो अपना गुजारा चला सके। ठीक है। तो सेक्शन 144 की जो सबसेक्शन 4 और 5 है उसका ऑब्जेक्टिव है फ्यूचर पेमेंट्स को रोकना। जब आप साबित कर देते हैं वो ग्राउंड्स जो सेक्शन सबसेक्शन 4 और 5 में प्रोवाइडेड है, ना कि ऑलरेडी पेड अमाउंट को रिक्लेम करवाना, क्योंकि वो लीगली जो है ग्रांट किए जाते हैं कोर्ट से। अब सवाल ये है जो बहुत लोगों ने पूछा था कि क्या हमको अलग से कोई एप्लीकेशन रिफंड की फाइल करने की ज़रूरत है? तो उसका जवाब है नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। इसीलिए हम हमेशा क्लाइंट्स को ये समझाते हैं कि जब भी आप लिटिगेशन में उतरे, यानी कि जब भी आप कोर्ट केस करने की शुरुआत आप करते हैं, तो कोशिश कीजिए आप तब केसेस फाइल करें जब आपके पास लगभग सारे एविडेंसेस आ जाते हैं, क्योंकि जब आप इन एविडेंसेस को इनिशियल स्टेजेस पे ही प्लेस ऑन रिकॉर्ड करेंगे तो ही आपको इमीडिएट रिलीफ मिलेंगे। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हस्बैंड के पास पहले से ही सारे प्रूफ्स हैं अपनी पत्नी के अडल्ट्री के, नंबर 1, नंबर 2 अगर वो दोनों म्यूचुअल कंसेंट से अलग रह रहे हैं, और नंबर 3 अगर पत्नी बिना किसी जायज़ वजह अपने हस्बैंड से अलग रह रही है, अगर इसके प्रूफ्स ऑलरेडी उनके पास है, तो उनको इनिशियल स्टेजेस पे ही मेंटेनेंस नहीं देने का रिलीफ ग्रांट कर दिया जाएगा। ठीक है जी। अब इसी विषय के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगी। एक और सवाल जो हस्बैंड्स का था वो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाता, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी लंबी है। आप वो वीडियो भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है जी। चलिए, प्रणाम।